हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे कि जो अपना एक्सीलरेटर रहता है वो हमको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। एक्सीलरेटर पे कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके क्या क्या रिपरकेशंस होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट रहता है, वो हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एवरेज में भी फ़र्क पड़ता है, माइलेज में फ़र्क पड़ता है। अननेसेसरी जो अपनी हैबिट्स रहती है, लाइक अपने को गाड़ी हम ज़रूरत के सिवाय भी अपन गाड़ी रेस करते हैं। मतलब क्या रहता है कि गाड़ी को एक्सीलरेट ज़्यादा करते हैं, कभी कभी डाउनशिफ्ट गियर करते हैं, तभी एक्सीलरेशन की ज़रूरत रहती है, लेकिन हम एक्सीलरेट करते नहीं है और फिर पिकअप नहीं मिलता है। तो ये सब सारी सिचुएशंस है। कभी गियर बदलते समय अपने को एक्सीलरेट करना है, कभी एक्सीलरेट नहीं करना है। तो एवरीथिंग अबाउट एक्सीलरेशन आज हम देखेंगे। एक्सीलरेट कभी करना है जब भी ज़रूरत हो तभी। उसका मतलब क्या है? जब भी गाड़ी को पावर की ज़्यादा ज़रूरत है तभी गियर डाउनशिफ्ट करना है, और जब भी अपने को स्पीड की ज़रूरत है तभी अपन एक्सीलरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरी गाड़ी अभी 3rd गियर में है और मेरा जो स्पीड है वो 30 है। तो अपना जो गियर्स एंड स्पीड का जो कोऑर्डिनेशन रहता है वो अभी के हिसाब से बराबर है। अभी मेरा देखो आप, मेरा एकदम लाइट फुट मैंने रखा हुआ है, एकदम लाइटली मैंने फुट रखा हुआ है, मैं एक्सीलरेट नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल गियर है अपना 3rd गियर। हाई स्पीड में मैं नहीं हूँ। रास्ता भी आप देख रहे हो, थोड़ा सा ऐसा क्या बोलते हैं, ट्रैफिक वाला रास्ता है। तो फिर इसके लिए मुझे नॉर्मल स्पीड में जाना है, मुझे डाउन शिफ्ट भी नहीं करना है, अप शिफ्ट भी नहीं करना है। तो मेरा जो पैर है एक्सीलरेटर पे ऊपर, वो मेरा नॉर्मल है, मैं हल्का पैर रखा हुआ है। ठीक है, इससे होगा क्या, अननेसेसरीली आपका जो पेट्रोल कंजम्पशन है वो नहीं होगा, आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। जब भी आप हाई स्पीड में रहोगे तभी भी अगर कांस्टेंट स्पीड रहेगा तो भी एक्सीलरेटर के ऊपर अपना पैर जो है वो हल्का ही रहना चाहिए, ज़्यादा प्रेस करके नहीं रखना चाहिए। एक्सीलरेशन का मेन क्या है, अभी एक्सीलरेशन का मेन ये चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़, कि अपने को गाड़ी एक फ्लो में चलनी चाहिए, गाड़ी को जर्क्स नहीं बैठने चाहिए। अभी देखो, अभी मैंने 1st गियर डाला, हल्का सा एक्सीलरेटर दिया, अभी मुझे 2nd गियर डालना है। 2nd गियर डालने के टाइम पे भी मैंने नॉर्मल स्पीड मैंने बढ़ाया। एक्सीलरेशन मेरा नॉर्मल है, देखो पैर अभी भी हल्का ही है मेरा, क्योंकि मुझे हाई स्पीड नहीं करना है, गाड़ी को रेज नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं सीधा जा रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे देखो, मैंने पूरा का पूरा पैर उठाया था जब भी मैंने गियर चेंज किया, क्योंकि गाड़ी मोशन में थी। अगर आपकी गाड़ी मोशन में नहीं रहेगी तो आपको एक्सीलरेट करना पड़ेगा। मोशन में रहेगी नहीं मतलब क्या, आपको थोड़ा स्पीड की ज़रूरत है तो आपको एक्सीलरेशन देना पड़ेगा। अभी मैं देखो स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट गियर डालना है। गियर डाला और वापस मैंने एक्सीलरेटर पे पैर रखा। जब भी हम गियर बदलते हैं तभी एक्सीलरेशन से, एक्सीलरेटर जो अपना रहता है उससे पैर उठाना है, उसके पेडल से पैर उठाना है। ये आप आदत डाल दो, नहीं तो होता क्या है, बहुत लोग करते क्या है, एक्सीलरेट जब भी करते हैं ना एट द सेम टाइम गियर चेंज करते हैं। वैसा नहीं करना है। ठीक है, हमेशा वो है कि आप आदत डाल दो, जब भी आपको गियर चेंज करना है आपको एक्सीलरेशन पेडल से पैर उठाना ही है, वो आप याद रखो हमेशा। और उससे होगा क्या, जब भी आप क्लच दबा के गियर चेंज करते हो तभी गाड़ी फ्री फॉर्म रहती है, गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती है। न्यूट्रल मतलब फ्री फॉर्म, गाड़ी में कुछ भी कंट्रोल नहीं है, गियर में नहीं है, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल रहती है तभी, वो 1 सेकेंड के लिए जब भी हम गियर चेंज करते हैं। तो इसके लिए हमेशा आप ये आदत डाल दो कि जब भी आप गियर चेंज कर रहे हो एक्सीलरेटर पेडल से पैर उठाना है अपने को। अभी 3rd गियर में गाड़ी है, मेरा एक्सीलरेटर नॉर्मल है। 4th गियर में है गाड़ी अभी, क्योंकि मेरा स्पीड अभी बढ़ने वाला है। तो हल्का सा मैंने एक्सीलरेटर दिया, मुझे एक्सीलरेटर उतना ही देना है जितना मेरे गियर को सूटेबल है। अभी 4th गियर में गाड़ी मेरी है तो 40 तक ही मेरा स्पीड जा सकता है, 40, 50, 60। अभी मुझे ब्रेकिंग करना है क्योंकि गियर डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने ऑटोमेटिकली एक्सीलरेशन से पैर हटाया। अभी मैं राइट साइड में मुड़ रहा हूँ, सेम स्पीड पे मुड़ रहा हूँ मैं, अभी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। फिर भी मैंने ब्रेक पे पैर हल्का रखा, ब्रेक प्रेस नहीं किया मैंने, जस्ट एक इमरजेंसी के लिए पैर रखा था, अगर कोई बीच में आता है तो ब्रेकिंग करने के लिए। अभी मैंने गियर शिफ्ट किया, वापस आपने देखा था कि एक्सीलरेटर से पेडल से मैंने पैर हटाया, राइट। तो अपने को ऐसे ही करना है। अभी आप देखो, मुझे 4th गियर डालना है, वापस एक्सीलरेटर दिया मैंने, बढ़ाया एक्सीलरेटर, क्योंकि अभी मुझे रास्ता जो है वो
खाली दिख रहा है, इसके लिए मैंने एक्सीलरेटर ज़्यादा दिया क्योंकि मुझे स्पीड बढ़ाना है। 4th गियर है। जब भी गियर शिफ्ट करते हो ब्रेक पे पैर रखो। जरूरी नहीं है कि ब्रेक करो गाड़ी को, लेकिन ब्रेक पे पैर रखो। मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में आपका ब्रेकिंग हो सकता है। अब यहाँ से मुझे थोड़ा धीरे धीरे लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में कोई भी जानवर आ सकता है। तो मैंने 2nd गियर पे ही रखी गाड़ी। अभी मुझे स्पीड बढ़ाना है तो वापस मैंने पैर उठा के 3rd गियर डाल के वापस मैंने प्रेस किया। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जब भी अप शिफ्ट करते हैं गाड़ी को, जब भी गियर्स अप शिफ्ट करते हैं तभी जोर से रेस करते हैं गाड़ी। जरूरत ही नहीं है, गाड़ी को उतना ज़्यादा रेस करने का ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अप शिफ्ट करते हो नॉर्मल स्पीड में अगर गाड़ी रहेगी, मोशन में रहनी चाहिए गाड़ी, बस दैट्स इट। गाड़ी जब जितनी आप कम रेस करोगे उतना ज़्यादा अपने को अच्छा माइलेज मिलेगा, वो आप याद रखो। अभी मैं यहाँ से राइट में मुड़ता हूँ, 2nd गियर पे ही मैं मुड़ता हूँ क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, अभी मैंने राइट 3rd गियर डाला। अभी देखो 3rd गियर की यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी। मतलब क्या, थोड़ा सा मेरा गाड़ी धड़ 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 करने लगी। उसका मतलब क्या था कि गाड़ी को डाउन शिफ्ट करना जरूरी था। पावर ज़्यादा लग रही थी, इसके लिए पावर ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी। लेकिन इन द मीन टाइम मैंने एक्सीलरेटर बढ़ाया तो फिर वो चल गया। जब ये उतार रहता है तभी पावर कम लगती है गाड़ी को, तभी आपको एक्सीलरेटर से पैर हटाया भी तो भी गाड़ी मोशन में रहती है। अभी देखो मैंने पूरा का पूरा पैर हटाया फिर भी गाड़ी मोशन में, इसके लिए चल गई 3rd गियर पे ही। लेकिन थोड़ा कंट्रोल के लिए अपन ब्रेकिंग पे पैर रख सकते हैं। ठीक है, अब मेंटालिटी के ऊपर बहुत है, माइंडसेट के ऊपर भी बहुत है। गाड़ी चलाना मतलब एक माइंडसेट का भी गेम है, माइंड गेम भी है। अपने को हमेशा है ना गाड़ी चलाते वक्त बहुत ही ठंडे दिमाग से गाड़ी चलानी है। बीच में लोग आएंगे, कैसे भी चलाएंगे, सामने से आएंगे, यार अपने को अपनी गाड़ी के ऊपर ध्यान देना है, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये देखो अभी वापस एक बार मैंने एक्सीलरेशन नॉर्मल स्पीड पे नॉर्मल एक्सीलरेशन, हाई स्पीड पे हाई एक्सीलरेशन, और वो भी अप टू एक सर्टेन लिमिट। ठीक है, अभी ये 3rd गियर है, चढ़ा हुए मुझे एक्सीलरेशन ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्पीड थोड़ा सा चाहिए, राइट। अब ये चढ़ाव पे मैं 4th गियर पे गाड़ी नहीं चला सकता था क्योंकि उतनी पावर नहीं मिलती थी। जितनी ज़्यादा पावर चाहिए उतना कम गियर लगता है हमेशा, क्योंकि हमेशा लो गियर में ज़्यादा पावर मिलती है और जब भी ज़्यादा पावर रहती है तभी स्पीड कम रहता है। हमेशा गियर्स चेंज करते वक्त अपने को पेडल से पैर हटाना है, हमेशा। जरूरत ही नहीं रहती है, गियर्स और एक्सीलरेशन का कुछ भी रिलेशन नहीं है। मतलब वो एक साथ जाना चाहिए वगैरह, ऐसा नहीं। फॉर एग्जांपल अभी अपन क्लच दबा के ही गियर चेंज करते हैं, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि एक्सीलरेट करके। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ एक्सीलरेट नहीं करते हुए ही अपने को हमेशा गियर शिफ्ट करना है। एक्सीलरेशन जब भी हम करते हैं तभी होता क्या है, फ्यूल जो रहता है वो इंजन को ज़्यादा सप्लाई होता है, और फ्यूल ज़्यादा सप्लाई होता है तभी अगर स्पीड उतना नहीं रहेगा तो पिस्टन उतनी स्पीड से नहीं घूमेगा, तो उसको उतनी फ्यूल की आवश्यकता ही नहीं है। इसके लिए अननेसेसरीली अपन जो एक्स्ट्रा फ्यूल अपन पास कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं, तो वो जाएगा कहाँ पे, फुकट जाएगा। मतलब क्या होगा, आपका माइलेज कम हो जाएगा, आपका माइलेज नहीं मिलेगा, आपको एवरेज नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको हमेशा जितना ज़रूरत है उतना ही फ्यूल इंजन को देना है। उसका ही मतलब क्या है, जितना ज़रूरत है उतना ही ये प्रेस करो एक्सीलरेटर, उससे ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और उससे कम भी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप कम भी करोगे प्रेस तो आपको क्या होगा, आपको पिकअप नहीं मिलेगा। मतलब इंजन धड़ 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 कर रहा है, फास्ट है इंजन का स्पीड, लेकिन अगर उसको फ्यूल नहीं मिला तो गाड़ी एक पॉइंट पे आके बंद पड़ेगी आपकी। जैसे अपन शुरुआत में गाड़ी सीखते हैं तभी 1st गियर में गाड़ी उठाते नहीं पाते, क्योंकि अपना होता क्या है, जजमेंट गलत हो जाता है, एक्सीलरेशन अपना कम पड़ जाता है और अपना इंजन जो है वो पिस्टन जो है इंजन का वो धड़ 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 ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको आवश्यकता है फ्यूल की और अपन दे नहीं पाते। तो वो जो जजमेंट है स्टार्टिंग का, तो वो वही खेल है पूरा, इंजन को कितना फ्यूल चाहिए और हम कितना दे रहे हैं। उससे ज़्यादा दिया फ्यूल तो गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी, जितना चाहिए उससे ज़्यादा दिया तो गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको माइलेज कम मिलेगा, क्योंकि जब भी चाहिए नहीं तभी भी हम दे रहे हैं इंजन को फ्यूल। इसके लिए एक्सीलरेटर अपने को
स्पीड कंट्रोल करना है तो इमीडिएटली पैर हटाना है, गाड़ी मोशन में रहनी चाहिए। ज़्यादा हुआ एक्सीलरेटर तो आवाज़ ज़्यादा आता है, तो अपने को समझता है ज़्यादा आवाज़ आना नहीं चाहिए गाड़ी में। जब भी हम बैठे हुए हैं तभी एक्सीलरेशन का आवाज़ आना नहीं चाहिए, एकदम एक फ्लो में गाड़ी जैसे चल रही है ऐसे लगना चाहिए। गियर शिफ्टिंग के टाइम पे भी गाड़ी का जो एक्सीलरेशन का आवाज़ है वो नहीं आना चाहिए कभी भी। इनफैक्ट थ्रू आउट द टाइम गाड़ी के गियर्स चेंज करते हैं अपन, वो नहीं समझनी चाहिए किसी को भी। जब भी एक्सीलरेट करते हैं वो नहीं समझना चाहिए। मक्खन, एकदम मक्खन जैसी गाड़ी चलनी चाहिए। आप अगर एक्सीलरेशन बराबर नहीं करोगे तो आपको माइलेज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। नॉट ओनली दैट, आपकी गाड़ी पिकअप भी नहीं देगी अगर आप कम एक्सीलरेट करोगे तो। ठीक है, तो जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तभी हल्का पैर रखना ज़रूरी है। अपना जो ध्यान है वो बीच वाले मिरर पे, हायर बीएम पे और लेफ्ट मिरर पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहता है तो लोग आके अपने ऊपर ही चढ़ जाएंगे खुद गलती करके। ठीक है, अपने को ज़्यादा वो टॉपिक में जाना नहीं है, अपने को अपने ड्राइविंग पे फोकस करना है। लोग कैसे भी रहने दो, अपन अपने रास्ते से जाएंगे, अपन अपने रूट से गाड़ी चलाएंगे। जो सही है वो करेंगे हमेशा। सीट बेल्ट लगाना है हमेशा और गाड़ी स्मूथ तरीके से चलानी है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ रहेगा क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हो।